Number 7 we will continue. So in previous lecture we have seen the experiment. I hope you children have done at your home. Now is it magic? क्या ये magic है? When Aisha woke up in the morning, Ammi had fever. Abu made some tea and went to give medicines to Ammi. He told Aisha, you boil eggs. Also put some salt in the water. Aisha took water in a pot. By mistake she put too much salt in the water. She saw that the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. तो यहाँ पर क्या है इस पैराग्राफ में कि जो आयशा थी एक दिन वो उठी और उसकी मम्मी थी वो बीमार थी, उसकी मम्मी को फीवर था और उस दिन अगर मम्मी बीमार हो गई तो काम कौन करेगा। लेकिन फिर भी उसके पापा जो अब्बू थे उन्होंने चाय बनाई और उसकी मम्मी को मेडिसिन्स दी। देन उसके पापा ने आयशा को बोला कि तुम एग्स को बॉईल कर दो, मतलब कि एग्स को पानी के अंदर उबाल दो और उस पानी के अंदर थोड़ा सॉल्ट भी डाल देना। तो आयशा ने क्या किया, एक पॉट लिया, उसके अंदर पानी लिया और बाय मिस्टेक गलती से बहुत ही सारा सॉल्ट उस पानी के अंदर गिर गया। उसके बाद आयशा ने क्या देखा, द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर। तो वो जो एग्स थे वो बॉटम से धीरे धीरे ऊपर आने लगे और पानी के अंदर वो फ्लोट यानी कि तैरने लगे। Take some water in a glass, put a lemon in it. Now keep putting salt in the water, half a spoon at a time. Were you able to float your lemon in water? तो ये बच्चों आप लोगों को क्या करना है, घर पे एक ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, एक लेमन डालना है और उसके अंदर आधी आधी चम्मच सॉल्ट डालते रहना है और फिर देखना है कि क्या आपका जो लेमन है वो तैरता है या नहीं तैरता है। वट डू यू थिंक, द लेमन फ्लोट इन सॉल्टी वाटर? बिकॉज क्या आप लोगों को क्या लगता है कि लेमन सॉल्टी वाटर के अंदर फ्लोट करेगा या नहीं करेगा? सो द डेड सी, all oceans and sea have salty water. The saltiest of all is the Dead Sea. सभी ओशियंस और सी जो दरिया है, जो भी बहुत सारे बड़े बड़े वाटर रिसोर्सेस जैसे ओशियंस और सी, उनके अंदर सॉल्टी वाटर होता है। लेकिन जो डेड सी है वो सभी सी से कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर सॉल्ट है, वो बहुत ही सॉल्टी है। Imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. वो कितना सॉल्टी है कि 1 लीटर पानी के अंदर 300 ग्राम नमक हो, उतना वो सॉल्टी है। Would you be able to even taste such salty water? क्या आप लोग इतना ज़्यादा सॉल्टी वाटर टेस्ट भी कर सकते हो? It would be very bitter. वो कड़वा लगेगा। Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. She will float in water as if lying down on it. तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी लड़का या लड़की ये डेड सी के अंदर जाएगा और उसको अगर तैरना बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी वो डेड सी के अंदर तैरेंगे। अगर वो सीधे सो जाएंगे, यहाँ पर देखो बच्चों एक पिक्चर में दिखाया गया है, वो इंसान कैसा एकदम फ्लैट एकदम सीधा सो रहा है, उस तरह से आप सो जाओगे फिर भी आप लोग पानी के अंदर नहीं डूबोगे बिकॉज ऑफ द सॉल्टी वाटर। उस सी के अंदर कुछ ज़्यादा ही सॉल्ट है, वो बहुत ही सॉल्टी है। तो रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर। तो आप लोगों को याद है ना, यहाँ पर ऊपर मैंने अभी बोला कि लेमन को पानी के अंदर
डालना है और उसके अंदर सॉल्ट डालते रहना है और एक टाइम ऐसा आएगा कि लेमन है वो फ्लोट करेगा। व्हाट डिजॉल्व व्हाट डिड नॉट, तो क्या पानी के अंदर घुल जाता है और क्या नहीं घुलता, मतलब कि पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। ऑन संडे आयशा's cousin brother Hamid come to her house to play। तो संडे के दिन क्या हुआ, आयशा का जो कजिन ब्रदर है हैमिड, वो आयशा के घर पे खेलने के लिए आया था। As soon as he come to ask his aunt to make him his favorite शक्कर पारा a sweet dish, तो आप लोगों की मम्मी आपके लिए बनाती होगी शक्कर पारा, तो वो जो हैमिड था उसको भी शक्कर पारा बहुत ही पसंद था। तो वो बोले अपनी आंटी को, उसी से पहले ही उसकी आंटी ने उसको बोल दिया दैट शी विल मेक शक्कर पारा। अम्मी said let me come back from the market then I will make some for you, why don't you help me। तो अम्मी जो थी उन्होंने क्या बोला कि मैं मार्केट जाके वापस आती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए शक्कर पारा बना दूंगी, लेकिन हाँ तुम भी क्यों मुझे हेल्प नहीं करते, ऐसा अम्मी ने बोला। टेक 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it, mix it till it dissolves। तो अम्मी ने क्या बोला कि 2 ग्लास पानी लो, उसके अंदर एक बाउल शुगर डालो और उसको मिक्स करते रहो जब तक कि सारी शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। हैमिड थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। हैमिड ने क्या सोचा कि मैं ये काम फटाफट ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद मैं टीवी देखूँगा। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, डू दिस एक्सपेरिमेंट। Make groups of 4 friends. For the experiment you need 4-5 glasses or bowls, spoon, water and the listed in the table. Take some water in each glass. Now to dissolve one thing in one glass, observe what happened and note it in the table। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, 5 ग्लास लेने हैं, या तो फिर यू कैन टेक 5 बाउल्स, बाद में 5 स्पून्स एंड वाटर इन ईच बाउल और अ ग्लास। और यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है, सॉल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर, 1 स्पून मिल्क एंड ऑयल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लेनी है और हर एक ग्लास के या फिर हर एक बाउल के अंदर डालनी है और आप लोगों को देखना है क्या वो डिज़ोल्व होती है या तो नहीं होती है। What happened after keeping for 2 minutes, और उसको 2 मिनट रखने के बाद क्या होता है वो आप लोगों को इस टेबल के अंदर लिखना है। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम। टेल, could you see the salt after it dissolved in water? इफ़ नॉट देन वाई। तो आप लोगों ने देखा कि जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आप लोगों को ये चेक करना है। डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, इट हैज़, देन वेयर इज़ द सॉल्ट। बाद में आप लोगों को देखना है पानी के अंदर कि अंदर जो आपने सॉल्ट डाला था वो सॉल्ट कहाँ गया, या तो सॉल्ट अंदर है या तो फिर वो सॉल्ट डिसअपियर हो गए, यानी कि वाटर के साथ मिक्स हो गया। What difference do you see in the water with salt, the water with the chalk powder after keeping for some times? तो आप लोगों को डिफरेंस चेक करना है कि जो सॉल्ट वाला वाटर था और जो चॉक पाउडर वाला वाटर था उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। विच ऑफ द टू वुड बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग विथ अ क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर। आप लोगों को चेक करना है कि ये जो सॉल्ट वाटर था और जो चॉक पाउडर वाला वाटर था उन दोनों को हम लोग किसी कपड़े से छान लेंगे, तो उसके बाद कपड़े के अंदर क्या रह जाएगा वो आपको चेक करना है। सो नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।